सो अगर तुम एआई से पैसे बनाना चाहते हो, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहे हो, कोई भी वर्क एक्सपीरियंस नहीं है, कोई क्लाइंट्स नहीं है, हज़ारों रुपए नहीं है कोर्सेज को लेने के लिए और कोई भी कोडिंग बैकग्राउंड नहीं है, अगर ये तुम हो तो फिर इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि ये वीडियो तुम्हारे लिए ही है। तो अगर अभी जाके तुम यूट्यूब पे सर्च करोगे कि हाउ टू मेक मनी विद एआई, तो तुम्हारे सामने हज़ारों वीडियोस आ जाएंगी। उनमें से आधी वीडियोस ऐसे लोगों की होंगी कि जिन्होंने खुद एआई से एक भी रुपया नहीं कमाया। उन वीडियोस में कोई तुम्हें बोलेगा कि तुम एआई एजेंसी स्टार्ट कर लो, कोई तुम्हें बोलेगा कि भाई तुम प्रॉम्प्ट इंजीनियर जो है वो कर लो, या फिर कोई तुम्हें बोलेगा कि तुम एआई की मदद से वीडियोस को बनाओ और उन्हें यूट्यूब के ऊपर अपलोड करो। अब इस सब का होता क्या है कि तुम हफ्तों इन वीडियोस को देख के खुश होते हो कि कहाँ से स्टार्ट करना है, कैसे स्टार्ट करना है, तुम्हें लगता है कि तुम एक्सपर्ट बन रहे हो, बट इस सब का तुम्हारे अर्निंग्स पे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। सो ये जितनी भी हाइप है इसको भूल जाओ, क्योंकि आज की वीडियो में मैं तुम्हारे साथ एक रियल और एक्शनेबल प्लान को शेयर करूंगा। वो प्लान कि जिसे एक कंप्लीट बिगिनर इसी हफ्ते स्टार्ट कर सकता है और एआई से पैसे बनाना शुरू कर सकता है। सो तुम्हें ये बात किसी ने नहीं बताई होगी कि एआई तुम्हें पैसे बना के नहीं देता, बल्कि जब तुम एआई की मदद से एक बिजनेस की किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो, वो तुम्हें पैसे बना के देता है। टूल्स सबके लिए सेम होते हैं, बट वो चीज़ जो कि एक 6 फिगर कमाने वाले को बाकी सबसे डिफरेंट करती है वो ये कि वो एआई को किस पर्पस के लिए यूज़ करता है। मसला टूल्स का नहीं, बल्कि मसला उस चीज़ में है कि तुम एआई को यूज़ कैसे कर रहे हो। वो फ़ोन कि जिसपे तुम अभी इस वीडियो को देख रहे हो, उसे ज़्यादातर लोग यूज़ करते हैं एंटरटेनमेंट के लिए, बट तुमने देखा है कि हज़ारों लोग तुम्हारी आंखों के सामने इसी फ़ोन पे वीडियोस को रिकॉर्ड कर करके करोड़पति बन गए। एक स्टूडेंट एआई को यूज़ करता है अपनी असाइनमेंट्स बनाने के लिए, बट एक बिजनेसमैन एआई को यूज़ करता है अपने बिजनेस ऑपरेशंस को मजीद इन्हेंस करने के लिए। तो डिफरेंट टूल नहीं है, बल्कि डिफरेंट वो अप्रोच है कि जिसके लिए तुम एआई को यूज़ कर रहे हो। सो इमेजिन करो कि 2 टेलर शॉप है, एक फरहान चलाता है और एक उस्मान चलाता है। दोनों के पास एआई है। फरहान एआई को यूज़ करता है अपनी उस शॉप के लिए पोस्ट को बनाने में और उनके लिए कैप्शन लिखने में, बट उस्मान क्या करता है? उस्मान सबसे पहले तो एआई की मदद से मार्केट के ट्रेंड्स को स्टडी करता है कि कौन से डिज़ाइन, कौन से फैब्रिक जो है वो इस टाइम इन है। उसके अलावा वो एक फॉलो अप मैसेज लिखवाता है उन कस्टमर्स के लिए कि जिन्होंने कोड तो मंगा बट कभी भी सेशन बुक नहीं किया। उसके अलावा जो एक ऐसा सिस्टम तैयार करता है कि जब भी एक क्लाइंट का ऑर्डर तैयार हो जाए तो फ़ौरन क्लाइंट को नोटिफिकेशन जाए। उसके अलावा वो एआई की मदद से अपने प्रीवियस डाटा को स्टडी करता है कि कौन सा फैब्रिक और कौन सा डिज़ाइन सबसे ज़्यादा जो है वो ऑर्डर हुआ है, ताकि वो उसे फ़ौरन रीस्टॉक कर सके। सो सेम लोकेशन थी, सेम कस्टमर थे और सेम ही स्किल था, बट जो उस्मान था उसका प्रॉफिट काफ़ी इंक्रीज हो गया और फरहान का नहीं। क्यों? क्योंकि टूल तो सेम थे बट अप्रोच डिफरेंट थी। सच तो ये है कि लोग तुम्हें इसलिए पैसे पे नहीं करते कि तुम एआई को जानते हो। सो अगर कोई तुम्हें ऐसा कोर्स बेच रहा है जिसमें वो तुम्हें कह रहे हैं कि तुम चैट जीपीटी को यूज़ करना सीख जाओगे और कोई बिजनेस मॉडल नहीं बता रहा, तो फिर उसका कोई भी फायदा नहीं है, क्योंकि पैसा तब आता है जब तुम एक रियल बिजनेस की एक जेन्युइन प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो। सो आज मार्केट में रोज एक नया टूल लॉन्च होता है। तुम उन सबको नहीं सीख सकते, क्योंकि जब तक तुम एक टूल को सीखोगे मार्केट में 3 नए टूल्स आ जाओगे। और सच में बिजनेसेस को कोई परवाह भी नहीं होती कि तुम कौन सा टूल यूज़ कर रहे हो। उन्हें बस एक चीज़ की परवाह होती है कि तुम उनकी सेल्स को इंक्रीज करो, उनके जो ऑपरेशंस है उनको ज़्यादा एफिशिएंट करो। सो तुम्हें पहले ही दिन कोई एआई कंपनी स्टार्ट करने की जरूरत नहीं है। तुम सिर्फ ऐसा इंसान बनो जो कि एआई की मदद से चीज़ों को फिक्स करे। सो एज अ बिगिनर तुम इन 3 सर्विसेज से शुरू कर सकते हो। पहली सर्विस है कंटेंट। तो जितने भी लोकल बिजनेस है, जैसे क्लिनिक्स हो गए हैं, स्कूल्स हो गए हैं, कैफेज हो गए हैं, जिम हो गए हैं, वो ये बात तो जानते हैं कि भाई उन्हें ज़्यादा पोस्ट करना है, बट उनके पास टाइम नहीं होता। सो तुम एआई की मदद से उन्हें ये सर्विस दे सकते हो कि तुम उनके लिए पोस्ट बना सकते हो, उनके लिए कैप्शन लिख सकते हो और छोटी स्क्रिप्ट्स को तैयार कर सकते हो। फिर उन्हें एक ह्यूमन इफेक्ट देके तुम अपने क्लाइंट को ऑफर कर सकते हो। दूसरी सर्विस है रिसर्च की। तो जितने भी छोटे बिजनेस होते हैं उनके पास कभी भी इतना टाइम नहीं होता कि वो अपने कंपेटिटर को, प्राइसिंग को, उसके अलावा क्लाइंट्स की कंप्लेंट्स को स्टडी कर सके, बट ये काम ज़्यादा अच्छे से और ज़्यादा जल्दी कर सकता है। सो तुम उन स्मॉल बिजनेसेस को ये वाली सर्विस दे सकते हो। और तीसरी है रीपर्पजिंग। सो तुमने अक्सर देखा होगा कि भाई ये डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर एक भरे पॉडकास्ट का, भरी वीडियो के शॉर्ट क्लिप अपलोड होते हैं और वो क्लिप जब वायरल होते हैं तो वही जो है वो उस मेन वीडियो को ज़्यादा व्यूज़ दे देते हैं। अब इसी को हम बोलते हैं रीपर्पस, कि जहाँ पे तुम एक भरी वीडियो को छोटे छोटे जो वीडियोज़ हैं या शॉर्ट्स हैं उनमें तब्दील करते हो। अब एआई की मदद से तुम ये काम बड़ी आसानी से कर सकते हो। एआई एक भरी वीडियो को छोटे शॉर्ट्स में तब्दील कर सकता है, उनमें से एक कैप्शंस को पुल कर सकता है और एक प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक वीडियो बना सकता है। सो तुम ये वाली सर्विस कंटेंट क्रिएटर्स को और कोचेस को दे सकते हो। सो तुम अभी ये सोच रहे होगे कि भाई एज अ बिगिनर मुझे कौन हायर करेगा। सो उसके लिए तुमने इस प्लान को फॉलो करना है। सबसे पहले तो तुमने इन तीनों सर्विसेज में किसी एक को सिलेक्ट करना है और फिर उसमें फर्दर नीच डाउन होना है। फॉर एग्जांपल कि तुमने सिर्फ कंटेंट नहीं बनाना, बल्कि तुमने स्पेसिफिकली डेंटल क्लिनिक्स के लिए कंटेंट को बनाना है। फिर उसके बाद तुमने लोकल से स्टार्ट करना है। देखो कि तुम्हारे आसपास मौजूद जो क्लिनिक्स है वो क्या पोस्ट कर रहे हैं, उसमें से गैप को ढूंढना है और फिर उनके लिए फ्री सैंपल को बनाना है और उन्हें तुमने भेज देना है और सिर्फ ये कहना है कि भाई आप इन पोस्टों को लगा के देखेंगे आपको क्या रिजल्ट आ रहा है। कोई तुमने पिच नहीं देनी और कोई तुमने लॉन्ग ईमेल नहीं लिखनी। तीसरा कि तुमने 4-5 क्लाइंट्स के लिए फ्री में काम करना है। क्यों? क्योंकि एक तो इससे तुम्हारे पास जो है प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आएगा और तुम्हारे पास केस स्टडी बन रही होगी।
चौथा, कि उन क्लाइंट्स के साथ काम शुरू करने से पहले तुमने पूछना है कि भाई उनका एक गोल क्या है, क्या वो ज़्यादा विजिबिलिटी चाहते हैं या फिर वो ज़्यादा फॉलोअर चाहते हैं। और जितना भी तुम कंटेंट बनाओगे इसी एक गोल के गिर्द बनाओगे, और जब तुम उन्हें अच्छे रिजल्ट दो तो फिर उनसे टेस्टिमोनियल ले सकते हो, और यही टेस्टिमोनियल तुम्हारी क्रेडिबिलिटी को इंक्रीज करेगा। सो जब तुम्हारे पास अच्छे खासे क्लाइंट्स हो और तुम्हारे पास अच्छा एक्सपीरियंस आ जाए, तो अब तुमने एज अ फ्रीलांसर नहीं सोचना कि जो एक पोस्ट के लिए या कैप्शन लिखने के लिए पैसे ले, बल्कि तुमने एज अ बिजनेसमैन सोचना है और सोचना है कि तुम एक बिजनेस की जो डिफरेंट ऑपरेशंस है उनको कैसे जो है यानी कि तुम ऑटोमेट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल एक कोचिंग है, आप कोचिंग वालों को हर रोज डिफरेंट क्वेरीज आती हैं व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, और उनमें से बहुत के वो जवाब ही नहीं दे पाते। क्यों? क्योंकि वो या तो बिजी होते हैं या फिर उनके पास स्टाफ कम होता है। और पेरेंट्स के वही सेम सवाल होते हैं कि भाई जो है टाइमिंग्स क्या है, फीस क्या है, कौन कौन से जो है टीचर्स वो पढ़ा रहे हैं। सो तुम क्या कर सकते हो कि तुम एक ऐसा एआई चैटबॉट या ऑटोमेट सिस्टम दे सकते हो कि भाई जो इन क्वेरीज है इनको फ़ौरन जो है वो जवाब दे, और अगर कोई पोटेंशियल जो है यानी कि लीड लगती है तो उसको ट्रांसफर कर दे मेन हेड के पास। और इस तरह का सिस्टम तुम छोटे बिजनेस को बना के सेल कर सकते हो और उनसे पैसे बना सकते हो। सो तुम्हें कोई बहुत से एआई टूल्स की जरूरत नहीं, तुम्हें बस 2 से 3 एआई मॉडल्स आते हो, बेसिक ऑटोमेशन प्लेटफॉर्म्स का पता हो, और उसके अलावा तुम्हें अच्छी प्रॉम्प्ट लिखनी आती हो ताकि तुम उसे अच्छा आउटपुट ले सको। सो जब भी मार्केट में कोई नया ट्रेंड आता है खासकर टेक्नोलॉजी के अंदर, तो वो अपने साथ एक अपॉर्चुनिटी को लेकर आता है। जैसे जब मार्केट में इंटरनेट आया था तो कुछ लोगों ने उस पर सिर्फ ब्राउज किया और कुछ लोगों ने उस इंटरनेट को यूज़ करके अपने बिजनेस बना लिए। फिर जब मार्केट में स्मार्टफोन आया तो कुछ लोगों ने उससे सिर्फ स्क्रॉलिंग की और कुछ लोगों ने उससे अपनी ऑडियंस बिल्ड कर ली। सो आज से 1 साल बाद जब ये एआई टूल्स और ज़्यादा पावरफुल हो गए होंगे तो तुम्हारे पास 2 ही चॉइसेस होंगे कि या तो तुम उस टाइम भी ये एआई के ऊपर वीडियो देख रहे होगे या फिर तुम एआई से पैसे बना रहे होंगे। अब ये चॉइस तुम्हारी है कि तुमने क्या करना है। सो इलॉन मस्क आज इंसानी तारीख का पहला ट्रिलियनर बन चुका है। एक मिडिल क्लास लड़का कि जिसने अपनी स्टैनफोर्ड की डिग्री को छोड़कर उस टाइम इंटरनेट का बूम देखा और बगैर किसी प्लान के वो उसमें कूद गया, और उसी चीज़ ने आज उसे दुनिया का पहला ट्रिलियनर बना चुका है, बल्कि दुनिया का नहीं बल्कि इंसानी तारीख का पहला। सो अगर तुम जानना चाहते हो कि उसने ये सब कैसे किया तो उसके लिए मेरी इस वीडियो को देखो।